ये लीजिए मैम आपकी इंडियन थाली, एंजॉय योर फूड। ये मेरा खाना नहीं है, हम तो समोसा बोले थे। तुम्हारा खाना नहीं है? क्या बोल रही हो तुम? ये टेबल नंबर 5 है ना? ये टेबल नंबर 5 का ही ऑर्डर है, इसलिए मैंने तुम्हें थाली लाके दी है। मैडम जी, आपको कोनो गलत फहमी हो रहा है। हम ये खाना नहीं मंगाए थे, हम तो खाली 20 रुपया का समोसा मंगाए थे। इतना बड़ा थाली नहीं मंगाए थे। इतना खाना ये हमारा नहीं है मैडम जी। देखो ये रेस्टोरेंट ना बहुत बड़ा है, यहाँ पे ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। अगर तुमने समोसा मंगाया होता ना तो तुम्हारी टेबल पे समोसा ही आता। तुमने थाली ऑर्डर करी है इसलिए तुम्हारी टेबल पे थाली आई है। मैडम जी देखिए, ये बहुत बड़ा होटल है, हम जानते हैं आपको कोनो गलत फहमी हुआ है। हम 20 रुपया का एक समोसा ऑर्डर किए थे, हम इतना बड़ा थाली नहीं ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्या बोला? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम्हारे पास सिर्फ 20 रुपए हैं? देखो अब तुमने ये थाली ऑर्डर कर दी है, अब तुम्हें इसके पैसे देने ही पड़ेंगे, आए समझ में? मैडम जी वही तो हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम इतना बड़ा थाली ऑर्डर ही नहीं किए हैं। आपको कोनो गलत फहमी हो रहा है, आप हमको समोसा दे दीजिए हमारा। देख बुढ़िया, मेरा दिमाग खराब मत कर, ठीक है ना? एक बार बोल दिया ना तूने यही ऑर्डर किया था तो यही ऑर्डर किया था। मैं पागल नहीं हूँ, इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कौन सा टेबल पे कौन सा ऑर्डर आया है। तू ना बुढ़ापे में पागल हो गई, बुढ़ापे में इंसान का दिमाग छटिया जाता है। साक्षी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम अपने एल्डर से इस तरीके से बात करते हो? बात क्या हुई है बताओ मुझे। नहीं सर, मैं अपने एल्डर से इस तरीके से बात नहीं करती हूँ। आपको बात पता चलेगी ना तो आपको भी गुस्सा आएगा। ये बुढ़िया बोल रही है कि सॉरी सर, मतलब ये मैडम बोल रही है कि इन्होंने समोसा ऑर्डर किया है। और सर आपको अच्छी तरीके से पता है, मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ, मेरे से ऐसी गलती कभी नहीं हुई। मुझे अच्छे से पता होता है कि कौन से टेबल का कौन सा ऑर्डर है। इनकी टेबल का ना थाली ही ऑर्डर था और अब ये कह रही है कि समोसा है। इनके पास पैसे नहीं है थाली के लिए। आई विल टॉक टू हर। एक्चुअली मैम क्या है ना कि जो भी हमारे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होते हैं वो कंप्यूटर में एंटर होते हैं, और मैं खुद देख कर आया हूँ कि आपने पूरी थाली ही ऑर्डर की थी। आप प्लीज़, यहाँ पे और भी कस्टमर है आपकी वजह से और इनकी वजह से जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप इस थाली को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और जो भी इसका पेमेंट बन रहा है वो आप प्लीज़ काउंटर पे पे करें। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। ये गरीब लोग जो होते हैं ना, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करके खाना तो मंगा लेते हैं, लेकिन इन लोगों के पास जब पैसे नहीं होते ना तो ये बहाना ढूंढते हैं कि किस तरीके से हमारी जान बचाई जाए। अब इस बुढ़िया के पास पैसे नहीं है तो अब ये खाना खाने से मना कर रही है। मैं तो इतना कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप अपने रेस्टोरेंट में घुसने ही मत दिया करो, वरना आपके रेस्टोरेंट की क्या रेपुटेशन रह जाएगी। सर आप अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करिए, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। साहब इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, और हम पैसा नहीं दे सकते। ये हमारा थाली ही नहीं है साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए बहुत बड़ा होटल है, कोई और मंगाया होगा साहब। हमको समोसा दे दीजिए, हमको भी जाना है, हमको समोसा दे दो, हम खा के चले जाएंगे। काहे? मैम प्लीज, हम ना आपकी ये बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे, और मैं आपसे इसलिए अदब से पेश आ रहा हूँ क्योंकि आप बुजुर्ग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे और कुछ भी पे करेंगे और हम रख लेंगे। देखो प्यार से आप इसके 450 पे कर दो, जो कि इस थाली का प्राइस होता है एक्चुअल में। अदरवाइज हमें आपके अगेंस्ट कंप्लेन करनी पड़ेगी। सताक्षी, इनसे पैसा लो और इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। साहब साहब 1 मिनट हमारा बात सुन लो, उसके बाद आप चले जाना। साहब देखिए इतना पैसा नहीं है हमारे पास देने के लिए, और आपका होटल तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे आपने कैमरा लगा रखा होगा ना अपनी सुविधा के लिए। साहब एक काम करो ना, आप कैमरा चेक करो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ ऑर्डर किए हैं। हम सिर्फ समोसा ऑर्डर किए हैं, आप देखिए एक बार। ठीक है, मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, लेकिन अगर इसमें दिखा कि तुमने थाली ऑर्डर की है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें 100% जेल करा के रहूंगा। ओके सर कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? वो भी इसकी बातों पे इतना टाइम लगाओगे, इतना टाइम से सब कुछ चेक करोगे, टाइम वेस्ट होगा हमारा। और बुढ़िया तेरा दिमाग छटियाया हुआ है बुढ़ापे में। साक्षी, अगर वो इतना शॉर्टली से बोल रहे हैं कि इन्होंने समोसा ही ऑर्डर किया था, लेट मी चेक ना। और वैसे भी ये पनिशमेंट के लिए भी एग्री हो गई है, इसका मतलब हो सकता है कि ये सच ही बोल रही हो, और ये हमारे कस्टमर है, इनके सेटिस्फेक्शन के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेट मी चेक। हेलो मिस्टर, इधर आइए। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरे एम्प्लॉय को पैसे क्यों दिए?
और यहाँ पर समोसे की जगह थाली क्यों रखवाई? ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था, क्योंकि मुझे नहीं पसंद इस रेस्टोरेंट में ऐसे गरीब लोग भी आए। मैं आप लोगों का परमानेंट कस्टमर हूँ, यहाँ पर मेरी सारी मीटिंग अटेंड होती है। इनफैक्ट मेरी फैमिली वाले भी यहीं पे आकर डिनर करते हैं। वो लोग जब यहाँ पे डिनर करने आएंगे और वो लोग ऐसे गरीब लोगों को बैठे हुए देखेंगे तो हंसेंगे मुझ पे। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या रेपुटेशन रह जाएगी इस रेस्टोरेंट की? अच्छा, तो अब हमारे रेस्टोरेंट में आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पर कौन खाना खाएगा और कौन नहीं। ब्रदर लिसन, मैं सिर्फ आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ। ऐसे गरीब लोगों को अपने रेस्टोरेंट में एंट्री भी करने मत दिया करो, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट इतने हाई लेवल का है। यहाँ पर गरीब लोग और रिच लोग बैठकर एक साथ खाना खाएंगे तो इस रेस्टोरेंट की क्या इज्जत रह जाएगी? लोग हंसेंगे आपके ऊपर। नहीं सर, आप इसमें हमारे भले के लिए बात नहीं कर रहे। एक्चुअली आपके अंदर एक ना ईगो का कीड़ा है, आप उसको सहने के लिए सब चीज़ें कर रहे हो। हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी आप जैसे घटिया सोच के इंसान हमें आसपास मिल ही जाते हैं। क्योंकि तुम लोग पैसा तो कमा लेते हो, लेकिन ऊंच नीच जाति इन सबसे कभी बाहर निकले ही नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने मामूली से कपड़े पहने इससे प्रॉब्लम है, या उन्होंने 15 रुपये 20 रुपये का समोसा ऑर्डर कर दिया इससे प्रॉब्लम है? हाँ, तुम अपनी टेबल पे बैठे हो या अपनी टेबल पे बैठे हो तो प्रॉब्लम क्या है? और सर, मेरे लिए जितने इम्पोर्टेंट आप हो ना, उतने ही इम्पोर्टेंट ये भी है। चाहे कोई समोसा ऑर्डर करे, चाहे कोई थाली, सारे कस्टमर मेरे लिए इक्वल है। बाकी आपको शायद वहाँ जाने की ज़रूरत है जहाँ पे आपके जैसे हाई स्टैंडर्ड के लोग आते हैं, क्योंकि मेरे इस रेस्टोरेंट में हर तरह का इंसान आएगा। बिकॉज कस्टमर ना भगवान समान होता है और हम अपने सारे कस्टमर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब आप जा सकते हो सर। ओके, आपका रेस्टोरेंट आपको ही मुबारक। सताक्षी, मैं जान सकता हूँ कि चंद पैसों के लिए तुमने इतनी घटिया हरकत क्यों की? सर सिर्फ पैसों के लिए नहीं की, उनकी बात मुझे भी सही लगी कि हमारा इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और इन जैसे लोग आके हमारे रेस्टोरेंट की वैल्यू गिराते हैं। अच्छा, इन जैसे लोग आकर हमारे रेस्टोरेंट की वैल्यू गिराएंगे, और ये डिसीजन लेने का हक आपको किसने दिया? सताक्षी, सारे कस्टमर ना एक समान होते हैं। अब अच्छा जरा सोचो कि हमने समोसे का प्राइस 20 रुपए क्यों रखा है? अदरवाइज आप कहीं 5 स्टार या किसी भी बड़े होटल में जाओगे तो वहां पे समोसा आपको 200, 250, इवन 500 रुपए तक का भी मिलता है। हमने 20 रुपए प्राइस यहाँ पर इसलिए रखा ताकि इन जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग यहाँ पे बेझिझक होके आकर अपना पेट भर सके। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है तो मैं तुम्हें कभी यहाँ पे हायर ही नहीं करता। नाउ यू कैन लीव, यू आर फायर्ड। नहीं सर, सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। आगे से मैं आपको ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगा। यू कैन लीव। आई एम रियली सॉरी आंटी जी। एक्चुअली मुझे भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि आपने शायद थाली ऑर्डर की है। ये थोड़ी सी दुनिया ही ऐसी है, आप प्लीज इन बातों को दिल पर मत लेना। बाकी ये थाली हमारी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, आप इंजॉय करिए और आप काउंटर पे 20 रुपए ही देकर चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, देख के बहुत अच्छा लगा कि आज के ज़माने में आप जैसे बड़े दिल वाले लोग भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। प्लीज खाइए आप। चलिए भैया। भैया परिचौक चलोगे? परिचौक भैया पहले से ही सवारी बैठी हुई है। भैया मेरा ना परिचौक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इमरजेंसी है। एक काम करिए, मैं आपको पैसे डबल दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ऑलरेडी ऑटो बुक किया हुआ है। मैम आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरा ना परिचौक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी है। आप एक काम करिए, आप दूसरा ऑटो ले लीजिए। सर आप भी मेरी बात समझिए, मेरा ना आज इंटरव्यू और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अगर मैं दूसरा ऑटो देखूंगी ना तो मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। मैडम मेरा वहाँ जाना टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप दूसरा ऑटो ले लीजिए ना, मुझे जल्दी जाना है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। ओके, आप चले जाइए। थैंक यू सो मच मैम। भैया जल्दी चलिए, जल्दी। ऑटो ऑटो ऑटो।
भैया ग्रेटर नोएडा चलोगे? मैडम मैनेजर मैं बिजी हूँ। भैया प्लीज चल लो, कहाँ बिजी हो आप, सो तो रहे हो। अरे बहुत ऑर्डर चलते हैं मैम, दूसरे देख लो। मैम मेरा इंटरव्यू था आज। क्या टाइमिंग थी इंटरव्यू की? 10:30 बजे का था ना? क्या टाइम हो रहा है अभी? तुम पूरा 1 घंटा लेट हो। मैम सॉरी, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। इंटरव्यू का टाइम 10:30 था और वो एक्चुअली रास्ते में ना प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए लेट हो गई। मेरा इंटरव्यू अब हो सकता है? ये कोई धर्मशाला है? ऑफिस है ना ये? तुम क्या चाहती हो सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग हो? तुम जैसे इनरिस्पॉन्सिबल लोगों की ना यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गेट आउट। मैम प्लीज देख लीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे सुबह ऑटो दिया था। हेलो। हेलो दीक्षा, जो लिफ्ट के पास लड़की है ना उसको मेरे कैबिन में भेजो अभी। सर वो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा लेट है, उसको क्यों बुलाना है? मैंने जितना बोला उतना करो, बुलाओ उसको। ओके सर। सुनो, सर ने तुम्हें कैबिन में बुलाया है, आ जाओ। लेकिन मैम आपने तो मना किया था कि मेरा इंटरव्यू नहीं हो सकता। हाँ मैंने बोला था, बट सर आपको बुला रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इनको बिना इंटरव्यू लिए क्यों जाने दिया? सर बिकॉज ये लेट आई थी और जो इंसान लेट आता है हमारी कंपनी में उसका इंटरव्यू नहीं होता है। अच्छा, तो अब आप डिसाइड करोगे कि हमारी कंपनी में कौन इंटरव्यू देगा और कौन नहीं। तुमने इनसे रीजन पूछा कि ये लेट क्यों हुई थी? सर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये किस रीजन से लेट आई हैं? सर मेन रीजन ये है कि ये फर्स्ट डे अगर लेट आ रही है इंटरव्यू में तो वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुम्हें पता भी है कि कितनी टैलेंटेड हो सकती है और हमारी कंपनी को इस लड़के से कितना बेनिफिट हो सकता है। तुम्हें पता भी है लड़की क्यों लेट हुई थी? सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरी गाड़ी मेरा भाई ले गया और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ना तो मुझे कोई कैब मिल रही थी और ना ही कोई ऑटो मिल रहा था, तो मैंने इनसे हेल्प मांगी, इन्होंने मुझे अपना ऑटो दिया। अरे इसने अपनी इंसानियत दिखाई तो तुम्हें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए थी। एटलीस्ट इनसे ये तो पूछ लेते कि आधा घंटा लेट क्यों हुई थी, और तुमने बिना इनसे पूछे सीधा अपने रूल्स रेगुलेशन इनको बताने लगे और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर आई एम रियली सॉरी सर, मुझे इस रीजन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अगर मैं सही वक्त पे कैमरा ओपन करके नहीं देखता तो मुझे कभी पता चलता ही नहीं कि मेरी वजह से किसी लड़की को नौकरी नहीं मिल पाई। तुम्हें पता भी है एक नौकरी पाने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। दीक्षा मेरी बात ध्यान से और कान खोल कर सुनो, आज ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर आज के बाद तुमने ऐसा कभी किया तो वो माफ नहीं किया जाएगा और तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है। अंडरस्टैंड? ये लो और इनका ज्वाइनिंग लेटर तैयार कराओ। ओके सर। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू